बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। सेकंड ईयर में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया नोज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर उसके बाद डिस्कस किया फेरिंग्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज इंशाअल्लाह लजीज हम लोग डिस्कस करेंगे लैरिंग्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज ऑर्गन ऑफ फोनेशन। अब सबसे पहले जब हम लैरिंग्स की डेफिनेशन करते हैं तो लैरिंग्स इज अ मॉडिफाइड अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। लैरिंग्स जो है ये इनफैक्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया है, लेकिन ये ट्रेकिया के टॉप पे अपर मॉडिफाइड पार्ट है ऑफ एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स। ये हमारे पास लैरिंग्स जो है ये वर्टिब्रेट्स में कॉमनली प्रेजेंट है। अब हमारे पास इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियन आल्सो कंटेन वोकल कॉर्ड्स इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में हमारे पास ये टॉप मोस्ट पार्ट, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रेकिया है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि लैरिंग्स में हमारे पास होंगे वोकल कॉर्ड्स। Vocal cords are those strings or those mucosal membranes which are responsible to produce voice. Therefore, larynx is also known as voice box. अब इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया फेरिंग्स को, जिसमें नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स को डिस्कस किया। आज हम लैरिंग्स की बात करेंगे। तो लैरिंग्स की कंपोजिशन जो है वो है आपके पास कार्टिलेजियस। लैरिंग्स जो है ये आपके पास कंपोज्ड है 9 कार्टिलेज से। इन 9 कार्टिलेज में से 3 कार्टिलेज पेयर्ड हैं, यानी डबल हैं, और 3 कार्टिलेज जो हैं वो हैं अनपेयर्ड। 3 कार्टिलेज पेयर्ड हैं और 3 कार्टिलेज जो हैं वो हमारे पास हैं अनपेयर्ड। तो 3 पेयर्ड कार्टिलेज इज इक्वल टू 6, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज इज इक्वल टू 3। टोटल 9 कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ लैरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास अनपेयर्ड कार्टिलेज, जिसको आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे डिस्कस करते हुए। अब हमारे पास अगर हम लैरिंग्स की स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लैरिंग्स है। अब ये लैरिंग्स की स्ट्रक्चर में लैरिंग्स को ओवरऑल हम लोग 3 मेजर ग्रुप्स में या 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सुप्राग्लॉटिस, नंबर 2 ग्लॉटिस एंड नंबर 3 सबग्लॉटिस। तो हमारे पास लैरिंग्स की मेजर 3 डिविजन्स हैं। नंबर 1 सुप्राग्लॉटिस, नंबर 2 ग्लॉटिस एंड नंबर 3 सबग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस में हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस सुप्राग्लॉटिस की अनपेयर्ड कार्टिलेज है। याद रखें यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। All cartilage of larynx are haline except epiglottis. Epiglottis is elastic cartilage. अब हमारे पास यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस है ये इलास्टिक कार्टिलेज है, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो है प्रिवेंट कफिंग। लैरिंग्स का मेजर फंक्शन है प्रिवेंट कफिंग एंड प्रोड्यूस साउंड, लेकिन
इस लैरिंग्स में जो इसकी इलास्टिक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस, वो बेसिकली क्या करती है, जब हमारे पास ओरोफेरिंक्स से फूड आएगी तो फूड या लिक्विड को पास होना चाहिए हमारे पास टुवर्ड्स ईसोफेगस। यहां पे ये जो एपिग्लॉटिस है उस टाइम एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगी ताकि सॉलिड और लिक्विड फूड एयर पाइप यानी ट्रेकिया की तरफ मूव ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि हमारे पास जो कफिंग है वो बेसिकली है क्या कि वेन एवर सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल इंटर इनटू ट्रेकिया, इंटर इनटू एयर पैसेज, इंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक, देन forcefully this solid or liquid particle will be expelled by the air pressure of lungs। लंग्स की जो एयर प्रेशर है या लंग्स की जो एयर है वो आपके पास जब फोर्सफुली एक्सपेल होगी तो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को एक्सपेल किया जाएगा। इस मैकेनिज्म को कहते हैं कफिंग। तो अब ये कफिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस है ये एपिग्लॉटिस क्लोज होगी उस टाइम पे जब हम लोग फीडिंग और ड्रिंकिंग करेंगे ताकि लिक्विड और सॉलिड एयर पाइप यानी ट्रेकिया में इंटर ना हो सके। तो इसलिए सबसे पहली बात कि लैरिंग्स में जो अनपेयर्ड इलास्टिक कार्टिलेज है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट the movement of solid or liquid food into air pipe into trachea। तो पहला फंक्शन तो ये हुआ कि एपिग्लॉटिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट कफिंग यानी टू प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग जब बगैर, बास टाइम इंसान होता है जल्दी में होता है, तो बगैर ब्रेक के जल्दी जल्दी जो हैं वो जब आप फीडिंग करते हैं उस टाइम पे इमीडिएटली आपको कफिंग यानी खांसी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली फीडिंग करेंगे तो कंटिन्यूसली एपिग्लॉटिस क्लोज रहेगा। जब क्लोज रहेगा तो एयर मूव नहीं करेगी टुवर्ड्स ट्रेकिया एंड टुवर्ड्स लंग्स फाइनली। तो लंग्स में एयर डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब एयर डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली फिर एपिग्लॉटिस जब ओपन होगा एट सेम टाइम आप फीडिंग कर रहे हैं तो फूड इंटर हो जाएगी इनटू ट्रेकिया। उस टाइम पे फिर कफिंग के थ्रू वो फूड एक्सपेल की जाएगी। इसलिए हमारे पास आराम से चीव करके खाना चाहिए ताकि एपिग्लॉटिस ओपन एंड क्लोज होता रहे कंटिन्यूसली, यानी दोनों एयर भी पास होती रहे इनटू ट्रेकिया और फूड भी पास होती रहे इनटू ईसोफेगस। तो ये तो पहली अनपेयर्ड कार्टिलेज थी जो कि हमारे पास है एपिग्लॉटिस। दूसरे नंबर पे अक्सर आप स्केलेटल सिस्टम में बोन्स में से एक बोन पढ़ते हैं, नेक बोन। नेक बोन आल्सो नोन एज हाइड बोन। ये जो नेक बोन है, हाइड बोन, it is present, it is located in larynx on the top of thyroid cartilage। ये ग्रीन कलर की आपके पास है थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज पे हमारे पास स्मॉल बोन होगी जिस बोन को कहा जाता है नेक बोन और व्हाइट बोन। अब हमारे पास ये जो सेकंड अनपेयर्ड थायराइड कार्टिलेज है, ये अनपेयर्ड थायराइड कार्टिलेज अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनकी नेक में जो है वो एक एलिवेशन होती है, यानी इस तरह उनकी ये कार्टिलेज थोड़ी बाहर को निकली होती है। एलिवेशन ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज नोन एज एडम एप्पल। ये जिन लोगों की नेक में थायराइड कार्टिलेज जो है वो बाहर को एलिवेटेड होती है टुवर्ड्स वेंट्रल साइड, जिस तरह यहां पे आप देखें तो ये थायराइड कार्टिलेज की नोक सी निकली है। दिस एलिवेशन इज नोन एज एडम एप्पल। यहां पे अगर ये एलिवेशन होगी, ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो ये वर्टिकल साइड पे अगर एलिवेशन होगी तो इस एलिवेशन को कहा जाएगा एडम एप्पल। ये जो गर्दन में नोक सी निकली होती है, मेरी नहीं है, तो ये
एलिवेशन होती है थायराइड कार्टिलेज की। कहा जाता है कि ये एलिवेशन जिनमें ज्यादा हो, तो स्पेशली मेन में, ये एडम एपल इज नोन एज ब्यूटी बोन। तो वो लोग जिनकी एलिवेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो, वो एडम एपल इज कंसिडर्ड टू बी द ब्यूटी बोन ऑफ मेन। नेक्स्ट नंबर पे जो थर्ड अनपेयर्ड कार्टिलेज है, वो है हमारे पास क्रेकॉइड कार्टिलेज, जो कि सब ग्लटिस में होती है नियर टू ट्रेकिया। तो ये तो हमारे पास अनपेयर्ड कार्टिलेज थी। हम पेयर्ड कार्टिलेज पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि इसका दूसरा पोर्शन पे जाएंगे, जिसको आप वोकल कॉर्ड कहते हैं, या जिसकी वजह से लैरिंक्स को ऑर्गन ऑफ फोनेशन या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अब ये जो एपिग्लॉटिस के नीचे स्पेस है, ये आपके पास है खाली स्पेस, कैविटी का नाम है वेस्टिबुलस या लैरिंक्स वेस्टिबुलस। अब हमारे पास जो टोटल वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका नंबर होता है 4। पहले बात को गौर से सुनना है। टोटल वोकल कॉर्ड का नंबर होता है 4, लेकिन जो फंक्शनल वोकल कॉर्ड होते हैं वो होते हैं 2। ये जो अपर 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, इनको कहा जाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड जो हैं ये नॉन फंक्शनल हैं, जबकि जो फंक्शनल वोकल कॉर्ड हैं वो हैं हमारे पास 2। तो ये जो ह्यूमन में या मैमल्स में फंक्शनल वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 2। ये वोकल कॉर्ड की अटैचमेंट के लिए यहाँ पे जो लिगामेंट्स होंगे उन्हें कहा जाएगा वोकल लिगामेंट्स। ये वोकल कॉर्ड्स की जो बेसिकली कंपोजिशन है, ये मेम्ब्रेनियस म्यूकोजल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी अरेंजमेंट या इनकी स्ट्रेचनेस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। वोकल कॉर्ड के लिए 3 बातें याद रखें। नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड 4, बट द फंक्शनल वोकल कॉर्ड्स आर 2। नंबर 2, वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेचड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ये हमारी नेक में हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचड है। नंबर 3, vocal cords are composed by the mucosal membranous structure। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड एयर की मूवमेंट के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड करेंगे। अब ये जो वोकल कॉर्ड हैं, इनकी साउंड वेव्स हमें सुनाई कब देंगी? तो याद रखें, अभी आप सुनते सुनते इसको ट्राई कर सकते हैं कि स्पीकिंग या साउंड प्रोडक्शन या वॉइस प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन एक्सहेलेशन। इट इज इम्पॉसिबल टू इनहेल एंड स्पीक। आप कभी भी ड्यूरिंग इनहेलेशन स्पीकिंग नहीं कर सकते, चूंकि साउंड वेव्स ने बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करने के लिए एक्सहेलेशन चाहिए। तो याद रखें कि स्पीकिंग यानी वॉइस प्रोडक्शन इज वॉइस प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ एक्सहेलेशन। ड्यू टू एक्सहेलेशन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड या वॉइस। लेकिन हमारे पास अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एज लाइक ह्यूमन इन अदर मैमल्स आल्सो 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट, then why not other animals can speak? तो उसका आंसर कुछ यूं है कि in human genetically this character is present to harvest the sound waves into any language। हमारे पास जेनेटिकली हमारे जीन में ये चीज मौजूद है कि हम साउंड वेव्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी वर्ड्स में, किसी भी अल्फाबेट में, किसी भी लेटर में, बाय यूजिंग ऑफ लिप्स एंड टंग्स। आप लोग जो आपके वोकल कॉर्ड हैं वो जस्ट पैदा करते हैं साउंड वेव्स, लेकिन उन साउंड वेव्स की लैंग्वेज में हार्वेस्टिंग जो होती है वो बाय, याद रखें कि वोकल कॉर्ड ओनली प्रोड्यूस साउंड वेव्स, बट दीज साउंड वेव्स हार्वेस्ट इनटू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लिप्स एंड टंग। अभी अभी आप सुनते सुनते
अगर आप ट्राई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहें आप, अब आपने बोलना है आप, लेकिन आपके लिप्स आपस में टच नहीं होने चाहिए, तो आप कभी भी आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। जैसे आप बोले मोहम्मद, तो मोहम्मद बोलने के लिए आपके लिप्स आपस में मिलने चाहिए। अगर आप जब तक लिप्स की जो है वो यूज नहीं करेंगे तो आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपनी टंग को पकड़ के या टंग को मुंह में एक जगह पर रोक के कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन करना चाहें तो आप कंप्लीटली उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते। इसलिए याद रखें कि although in mammals 2 vocal cords are present, but it is gift by God to human who can harvest the sound waves into any specific language। अब हमारे पास ये वोकल कॉर्ड और पिच ऑफ साउंड का भी आपस में रिलेशन है। इस चीज को भी आपने याद रखना है कि लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, L फॉर लेंथ, V फॉर वोकल एंड C फॉर कॉर्ड। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ साउंड। याद रखना है कि जितनी वोकल कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी उतनी पिच कम होगी। अब हमारे पास अगर वोकल कॉर्ड की लेंथ मोर है तो पिच लो होगी। जब लेंथ वोकल कॉर्ड की ज्यादा है तो पिच लो होगी, तो साउंड जो है वो ग्रेव होगी, यानी मर्दों वाली आवाज होगी, यानी मोटी आवाज होगी, यानी भारी आवाज होगी। लेकिन फीमेल में आप देखते हैं उनकी नेक साइज कम होता है, वोकल कॉर्ड की लेंथ कम होती है, लेस है। जब वोकल कॉर्ड की लेंथ लेस है पिच हाई होगी। जब पिच हाई होगी तो साउंड जो है वो खवातीन की तरह श्रिल होगी। तो याद रखें कि ये जो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड है इट इज डिपेंड्स अपॉन द पिच ऑफ साउंड, ईदर ग्रेव यानी मोटी साउंड और श्रिल यानी बारीक साउंड। तो हमारे पास यहां तक था लैरिंग्स। होपफुली आपने लर्न किया होगा, लेकिन आपकी सपोर्ट मुझे बकअप करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से ऑनवर्ड ट्रैकिया। थैंक यू वेरी मच।